Hello students, today we start the new topic of optics. That is lenses क्या होते हैं? A lens is a portion of a medium bounded by to a coaxial spherical surface. ठीक है, जैसे बेटा जी नीचे शो किया गया आपको, नीचे देखो आप, नीचे क्या आपके बेटा दो लेंस शो की गई, एक वन कन्वेक्स साइड कनकेव। बड़े जो आपके कन्वेक्स लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, विच आर थिक एट मिडल थिन एट एज। ठीक है बेटा, जो आपके सेंटर में क्या होंगे बेटा थिक होंगे और एज पर क्या होंगे आपके थिन होंगे, डेट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और जो कनकेव होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सेंटर में क्या होते हैं थिन होते हैं, जैसे ये बेटा शो किए देखो ये थिन होते हैं। ठीक है, और जो एज पर क्या थिक होते हैं, डेट आर कॉल्ड कनकेव लेंस। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या लिखा है, इसमें बोला भी जो उसके दो देखो बेटा, एक ये सरफेस आपका देखो, एक आपका ये सरफेस है वो क्या स्फेरिकल है, जहाँ क्या हो सकता है प्लेन भी हो सकता है, जैसे ये जिससे ये है बेटा देखो, जैसे ये आपका प्लेन है, इससे ये प्लेन हो गया ना। तो लेंस क्या, लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बेटा। इसमें बेटा देखो हमने कल पढ़ा था व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे आपने पहले स्टडी किया था व्हाट इज मिरर क्या होती है, उसमें क्या था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें आएगा। ठीक है बेटा, जैसे आगे देखो ये देखो बेटा, इसमें टर्म्स है बेटा आपकी, टर्म्स टू इन लेंस। ठीक है, तो बेटा दो देखो, दो लेंस हमने स्टडी कर ली, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। कन्वेक्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है जो इनर पार्ट है सेंटर का थिन होगा और फिर थिक होगा, और एज क्या होगा थिन होगा। कनकेव में क्या होगा, इसका जो मिडल क्या होगा वो क्या होगा थिन होगा और थिक, और एज क्या थिक होंगे इसके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसमें क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, जैसे ये सी है जहाँ से आपका लेंस बनता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। डैडी देखो, डैडी इज पार्ट ऑफ स्फीयर, जो लेंस होता है जो मिरर होता है बेटा, डैडी इज पार्ट ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर के एक कॉर्नर से के कट करने से बनता है बेटा आपका। ठीक है बेटा, तो उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही सेम आ गया, जो उसका रेडियस होगा जहाँ से स्टार्ट होता है लेंस आपका एज स्टार्ट होता है वहाँ से आर, रेडियस ऑफ स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आगे आएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, वही बात है बेटा, जो लाइन आपकी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ओ। बेटा देखो यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, जैसे आपने मिरर किया था उसमें क्या था जो मिड पॉइंट था उसे पोल कहते हैं, इसमें मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से लाइन आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी पास करेगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन, इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, डेट इज इट इज द ओनली पॉइंट इन द लेंस। ठीक है, यहाँ से आपकी जो लाइन है जो रे ऑफ लाइट है वो सीधी पास करेगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, बाकी किसी भी जहाँ से क्या होगा आपकी लाइन क्या करेगी रिफ्रैक्ट करेगी, बट ओनली ओ पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट वहाँ से लाइट आपकी क्या करेगी सीधी पास करेगी। ठीक है बात। उसके बाद आगे आएगा प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या होता है, जहाँ पर लाइन आपकी क्या करती है एक जगह पर मीट करती है मिलती है, जहाँ इमेज बनता है आपका। ठीक है, जैसे देखो बड़ा ये है, ये आपकी लाइट आ रही है, लाइट आ रही है आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। देखो यहाँ से क्या करी रिफ्रैक्ट, यहाँ से रिफ्रैक्ट, यहाँ से रिफ्रैक्ट, यहाँ से रिफ्रैक्ट, ओ से बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, जहाँ आगे पॉइंट मिलती है उसे कहते हैं फोकस। ठीक है, यानी कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है वहाँ पर लाइट आपकी क्या होगी कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज यानी कि रियल इमेज बनेगा। जो कनकेव होगा वहाँ पर होगा डाइवर्ज, डाइवर्ज होगा यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है बात। तो बड़ा दिक्कत, यहाँ से लाइट आपकी ऐसे ऐसे होगी, यहाँ से ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, जी बड़ा पीछे जाकर ना, पीछे जाकर जहाँ बनता है फोकस, यानी जहाँ पर आपका इमेज क्या बन रहा है वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, मैंने बोला था रियल क्या होता है, वर्चुअल रियल होता है जो स्क्रीन के आगे बनता है, वर्चुअल जो स्क्रीन के पीछे बनता है। ठीक है बात। और जो ये दूरी होगी किसमें, ओ और एफ में, ओ और एफ में ये जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, और सॉरी इसमें कहेंगे फोकल लेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे उन्होंने कल किया था ना, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, मिरर में किया था पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसमें आएगा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इसकी बड़ा आगे आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ठीक है, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, उसके बाद बेटा
उसके बाद आपका बेटा क्या आ जाएगा, लेंथ फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है भाई, लेंथ फार्मूला को ड्राइव करना आपने। बेटा बहुत सिंपल है बेटा, आज ही आपको याद हो जाएगा। अगर आपको आप हल्का सा कॉपी पर लिख के याद करोगे ना तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी आपका। देखो लेंथ फार्मूला होता है, लेंथ फार्मूला बेटा होता है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द जो आपका डिस्टेंस होगा किसमें, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तीनों में जो रिलेशन बेटा होगा किस में, एक तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से, ओ से, उसे हम बेटा यू कहेंगे, और एक दूरी आपकी ओ की किस इमेज बन रहा है आपका, उसे वी कहेंगे, और जो फोकल लेंथ होगी किसकी, लेंस की, उसे हम स्मॉल एफ कहेंगे। तो दोनों में जो रिलेशन बड़ा ये बनता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी क्या होता है, वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मैंने अभी बोला ना, फोकल लेंथ क्या होती है, दूरी किसकी, ओ से ऑब्जेक्ट की दूरी यू कहेंगे, ओ से इमेज की दूरी वी कहेंगे, ओ से एफ फोकस की दूरी स्मॉल एफ कहेंगे। ठीक है बात। तो बड़ा देखो ये हमने कौन सा लेंस लिया है, कन्वेक्स लेंस लिया है, बट इसमें इमेज कौन, देखो इसमें बड़ा आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पर देखो जी ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्ट है, और ये ए डैश बी डैश का इमेज बन रहा है। देखो बड़ा सिंपल दिख रहा है आपको, ये सीधा ये उल्टा बन रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्या बन गई, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। दूसरा देखो ये स्मॉल है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैग्नीफाइड, तो ये क्या बन गया आपका, मैग्नीफाइड। ओके, पहला क्या बन गया बेटा, इन्वर्टेड, दूसरा इससे बड़ा बनेगा तो उसे कहेंगे मैग्नीफाइड, और तीसरा क्या बन गया, रियल, यानी कि ये स्क्रीन के आगे बन रहा है, तो हम कहेंगे डेट इज कॉल्ड रियल इमेज कहेंगे। ओके बात। उसके बाद तो इसमें बेटा हमने एक ये लेंस लिया, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लेंस कहाँ से पास करेगी, जहाँ से पासिंग थ्रू फोकस, जहाँ क्रॉस होगी, सेकंड लेंस पास करेगी जहाँ से हम उसको देखना है, पासिंग थ्रू ओनली ओ में पास करेगी। तो जहाँ जो बेटा ये आपकी यहाँ लैंड मीट करेगी, वहाँ बन जाएगा ए बी, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगा। ठीक है बेटा बात। तो बड़ा सिंपल, जब हम देखो जब हम किसी भी लेंस में देखते हैं ना, तो हम कहाँ से देखते हैं, सेंटर में देखेंगे तो इमेज आपका बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अगर हम एज जहाँ से देखेंगे तो इमेज आपका क्लियर दिखाई नहीं देगा, यानी कि उसका जो शेप है वो आपको रियल दिखाई नहीं देगी। ठीक है बात। तो बेटा देखो आपने 10th में किया था ना, ट्रायंगल्स आर सिमिलर पढ़ा होगा आपने, तो आपने प्रूव किया था, SAS रूल था, SSS रूल था, AAA रूल था, है ना। अगर 3 एंगल बराबर हो जाते हैं तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ये 2 साइड से एक एंगल इक्वल हो जाता है तो भी ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर तीनों साइड से इक्वल हो जाती हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा इसमें हमने क्या करना है, हमने ट्रायंगल लेने इसमें बेटा। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सी ली, देखो ABO ये ट्रायंगल ABO, और सेकंड ट्रायंगल लिया हमने A डैश B डैश O। देखो एक ये ट्रायंगल होगी A डैश B डैश O और ABO, 2 ट्रायंगल्स होगी बेटा। दोनों में क्या एंगल 1 एंगल 2, दोनों एंगल्स क्या इक्वल है। आपको मालूम है कौन कौन से एंगल होते हैं बेटा जी, डेट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सामने एंगल। ये देखो ये दोनों एंगल बराबर होगा ट्रायंगल में, और ये एंगल JA और एंगल A डैश दोनों इक्वल हैं। कितने एंगल हैं, 90 डिग्री। अगर 2 एंगल इक्वल तो थर्ड एंगल भी क्या हो, इक्वल होगा। अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या होगा, यानी कि जो ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, एक उसकी साइड किसकी, देखो एक जी AB ओवर A डैश B डैश इक्वल टू OA डैश ओवर OA, एक इसकी साइड AB की साइड और एक इसकी साइड ट्रायंगल की, एक J साइड और एक J साइड, दोनों इक्वल हो जाएंगी। देखो AB ओवर A डैश B डैश इक्वल टू OA ओवर OA डैश। मगर जो हमारी AB है, ये AB किसकी इक्वल है, OP के। देखो ये इक्वल है, तो AB जब हमने क्या डाल लिया, OP, देखो क्या आ गया, OP ओवर A डैश B डैश इक्वल टू OA ओवर OA डैश। ठीक है, इसको अब एक नंबर 1 पुट कर लो बेटा। उसके बाद फिर हम लेंगे ट्रायंगल OPF। देखो OPF एंड A डैश B डैश F, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या सिमिलर बेटा, कोई एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4,
एंगल ओ इक्वल टू एंगल ए 90 डिग्री, तो जे बी ट्रायंगल सिमिलर्स होगी तो क्या लेंगे ओ पी ओवर ए डैश बी डैश इक्वल टू ए डैश एफ ओवर ओ एफ। देखो क्या आ गया ओ एफ ओवर एफ ए डैश। ठीक है बात। अगर देखो अब देखो यहाँ पर क्या जे दोनों इक्वल होंगे साइड्स, तो जे भी इक्वल होंगी, क्या आ गया जे इक्वल टू ओ ए ओवर ओ डैश बटा ओ एफ बटा एफ ए डैश। तो बेटा मैंने एक बात इसमें नोट करनी बेटा, देखो एक बात नोट कर लो इसमें चैप्टर में क्या है, हमने जो भी हमने डिस्टेंस लेना बेटा, हमने डिस्टेंस हमेशा हम कहाँ से लेंगे ओ से, जा रखना हर एक डिस्टेंस के आगे ओ आना चाहिए, जैसे ओ ए डैश ओ एफ, ठीक है, वगैरह वगैरह। यानी कि आपका जो डिस्टेंस है हमेशा ओ से स्टार्ट होना चाहिए आपका, पहली बात ये नोट करनी है। दूसरी बात क्या नोट करनी है, जो आपका इमेज या ऑब्जेक्ट लेंस के इस तरफ होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में होगा जहाँ से आपकी लेंस स्टार्ट ऑब्जेक्ट रखा हमने, अगर आपका ऑब्जेक्ट भी उस तरफ है, इमेज उस तरफ है, तो हम साइन क्या लेंगे यू और वी के नेगेटिव लेंगे। अगर आपका इमेज लेंस के उल्ट बन रहा है, यानी कि इस तरफ ऑब्जेक्ट इमेज आपका यहाँ बन रहा है, तो हम क्या लेंगे इसको पॉजिटिव। अब देखो देखो ये देखो क्या बात है बड़े जी, देखो ये कैसे होता है। देखो अगर हम देखो बी से पी जा रहे हैं, देखो हम लाइट हमारी जा रही है बी से पी, मगर हम दूरी कहाँ से लेंगे ओ से ए तक, ओ से ए दूरी कितनी है यू है बड़ा यू, ठीक है। तो देखो लाइट जा रही है इस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, तो साइन क्या आ गया नेगेटिव आएगा ना। तो एक बार याद रखनी बेटा हमने, जो भी आपका इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी आपका लेंस के लेफ्ट साइड पर है उसे हम लेंगे नेगेटिव, अगर आपका इमेज इस तरफ आ जाएगा तो हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। यू जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज की होगा हमारा नेगेटिव ही होगा, याद रखना बात। देखो अब देखो ओ ए क्या है माइनस यू, क्यों नेगेटिव आएगा, देखो ओ ए क्या है माइनस यू। उसके बाद ओ ए डैश, ओ इमेज इस तरह बन रहा है तो प्लस आ जाएगा, प्लस वी आ जाएगा। और आपका है ओ एफ, फोकल लेंथ क्या प्लस, बड़ा याद रखना, आगे मैं आपको बताऊंगा। फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस याद रखना, फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस क्या पॉजिटिव आएगा, फॉर कनकेव लेंस क्या आएगा हमेशा नेगेटिव है, आपने लिखना, ठीक है बात। आगे बताऊंगा मैं आपको जैसे आप क्वेश्चन करेंगे। देखो अब इसमें क्या आ गया, इसमें बेटा आपका ये आ गया। अब देखो ये एफ ए डैश है, मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा आपकी ओ आनी चाहिए आगे। अब देखो एफ ए डैश, ये एफ ए डैश, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं, ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ये बचेगा आपका। इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया, ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ठीक है। अब देखो सभी ओ सभी के आगे ओ लग गया बेटा, अब हमारा काम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ओ ए कितना माइनस यू, ओ ए डैश कितना प्लस वी, ओ एफ फोकल लेंथ बेटा प्लस एफ आएगा, क्योंकि अगर फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है तो प्लस आएगा, कनकेव लेंस तो माइनस आएगा, तो प्लस आ गया, तो वी या ओ ए डैश वी आ गया, ओ एफ माइनस एफ आएगा। ओके अब सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करने के बाद आपका ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने एक पार्ट ही करवाया आपको इसका, ठीक है। आप एक पार्ट ही कर लो, कन्वेक्स लेंस फॉर लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ लेंस आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको पक्का आएगा या फाइनल एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है बेटा। इसके दो फार्मूले हैं, देखो पावर ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ इन मीटर। अगर मीटर में फोकल लेंथ गिवन है तो 1/f करेंगे, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/f करेंगे, 100/f करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। देखो बेटा जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई याद रखना। जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी बढ़िया होगी, ठीक है। अब देखो ये जहाँ लिखा है पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कनकेव क्या है नेगेटिव, क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको बोला ही है, जो पावर होगी अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f कर देंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f कर देंगे। अगर लेंस कन्वेक्स लेंस है तो हम कर देंगे पॉजिटिव लेंगे, कनकेव लेंस है तो हम नेगेटिव लेंगे, ओके बात। जैसे ये देखो बेटा उसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद। अब इसको अगर देखो ये देखो मैंने शो किया, इफ़ द टू लेंस आर कॉन्टैक्ट, अगर दो लेंस ऐसे हमने जोड़ दी, ऐसे दो लेंस जोड़ दी हमने, तो क्या होगा, दोनों की फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2।
अब देखिए पावर है बेटा, पावर का क्या बन जाएगा P P1 P2, ठीक है। यानी कि अभी मैंने आपको बोला है फोकल लेंथ क्या आएगी, कन्वेक्स की पॉजिटिव आएगी, कनकेव की क्या है नेगेटिव आएगी। ये बेटा क्वेश्चन है, देखो आप क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको एफ क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा कन्वेक्स, जहाँ डाल देंगे प्लस, अगर जहाँ पर होता कनकेव होता तो जहाँ पर आने थी माइनस आना था आपका। और जो उसके बड़े यूनिट होते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होते हैं, डेप्टर होते हैं, डेप्टर याद रखना जी, डेप्टर। पावर ऑफ क्या आएंगे लेंस के यूनिट क्या आएंगे, डेप्टर आएंगे, स्मॉल कैपिटल डी आएगा इसमें, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था 20 सेंटीमीटर बेटा, अगर 20 आएगा तो हम करेंगे 100/f करेंगे। देखो 20 आएगा तो 100/f सेंटीमीटर आएगा, तो मीटर आएगा 1/f। देखो ये देखो 20 सेंटीमीटर है, 100/f कर देंगे, 100/20 कर देंगे, क्या आ जाएगा +5d आ जाएगा, +5d। अगर ये मीटर होता, देखो अगर ये मीटर होता 20 मीटर होता तो हमने करना था 1/f, 1/20 क्या आ गया +0.05 डेप्टर। समझे बात, ठीक है बात। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। अगर देखो ये अगर दो लेंस आपने जोड़ दिए तो उसकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, टोटल फोकल लेंथ क्या आएगी 1/f इक्वल टू दिस आ जाएगा, टोटल पावर क्या आ जाएगी, दोनों पावर को प्लस कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा, ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं 2 थिन लेंस, वन कन्वेक्स अदर कनकेव, दो लेंस हमने जोड़ दिए, एक कन्वेक्स और कनकेव, तो उसकी फोकल लेंथ क्या है बना 60 एंड 20 सेंटीमीटर। कॉन्टैक्ट में है बेटा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। F1 कितना है 60 है, F2 कितना है 20। देखो बेटा जहाँ माइनस आ गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की माइनस आएगा बेटा, और कन्वेक्स का क्या आएगा प्लस आएगा, तो जहाँ +60 डाल दिया, -20 डाल दिया, ये फार्मूला लगा दो बेटा 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखो इसके आगे। अगर क्वेश्चन आपको ये आ जाता है, ए लेंस इज फाउंड बाय कंबाइनिंग 2 थिन लेंस और पावर +12d एंड -8d। अब बेटा अभी आपको पावर गिवन है, उसने पहले बोल दिया +12d, यानी कि ये कौन सा लेंस है कन्वेक्स है, -8d कौन सा कनकेव है, फाइंड द फोकल लेंथ। अब पावर से फोकल लेंथ निकालनी है आपने, कैसे निकालोगे आप, P1 कितना है +12d, P2 कितना है -8d, टोटल P कितना, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया 4d आ गया ना, 4d। अब पावर का फार्मूला क्या होता है 1/f, तो f का क्या होगा 1/p आ जाएगा, 1/4 कितना आ गया 0.25 मीटर में आ गया। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो वो 25 सेंटीमीटर बन जाएगा। जैसे मर्जी, दोनों आंसर सही है आपके, समझे बात। जाने के अगर आपको पावर गिवन है उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो, अगर फोकल लेंथ गिवन उसमें आप पावर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बड़ा इस बार एग्जाम में आया था, फाइनल एग्जाम में आया था सेकंड सेम में। कहता है ए ऑप्टिकस जो आपकी एनक्स हैं पेशेंट की, उसमें 2 लेंस जोड़ दिए। बड़ा आपने देखा होगा ना किसी पर्सन की कई बार होता है उसके 2 लेंस होते हैं, एक ऊपर दूर की होती है, नीचे नेड़े की निगाह होती है, नज़र की होती है ना। तो देखो वो कहता भी एक F1 कितना 40 है, कन्वेक्स लेंस है, ऊपर लगाया गया यानी कि आधे पार्ट में, और आधे पार्ट में हमने क्या लगा दिया कनकेव लेंस लगा दिया, तो वो कनकेव का माइनस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो आप। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर। पावर ऑफ P1 कितनी आ गई, ये आ गई 1/4 आ गया ना, ये आ गया। P2 1/0.25 आ गया, -4 आ गया, दोनों को जोड़ कर दिया हमने, पावर निकाल ली, हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बड़ा जी आज का जो चैप्टर था ना, आज का हमने क्या किया, हमने व्हाट इज लेंस क्या होते हैं, ठीक है, उसकी जो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, और लेंस फार्मूला कर लिया, पावर ऑफ लेंस कर लिया, ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन कर लिए। तो बड़ा जी आज आपका जो लेंस का पार्ट था ना, ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया आपका। इतने आपने जो मैंने करवाया उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना आपने, इतने बहुत इतना कर लो आप। इसके आगे हम बड़ा यूज़ करेंगे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह करेंगे। जब आप कॉलेज लगेगा तो उसके प्रैक्टिकल भी लैब में काम कर सकते हैं, बट जब कॉलेज नहीं लग रहा आपका तो ऐसी क्लासें लगेंगी आपकी। बट ये जो मैंने ये यूज़ किया, फॉर्मेट यूज़ किया है, ये आपको कैसे लगा, ठीक है, अच्छा लगा नहीं लगा, इससे बेटा क्या होता है, एक तो लेक्चर बढ़िया लग जाता है और आपके नोट्स ही बन जाते साथ में। तो जो बेटा मैं आपको ऐसे लेक्चर लगा रहा हूँ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसके बड़ा आप नोट्स तैयार कीजिए आप,
ठीक है। एक बार मान के चलो आप, मैं दोबारा से भी आपको बोल रहा हूँ, अपने दिमाग में ये बात मत रखना भी हमारे पेपर ऑनलाइन इस बार भी हो सकते हैं। 100% के चांस नहीं, 50-50 हैं बेटा। 50% चांस है पेपर आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं, 50% चांस है पेपर आपके ऑफलाइन भी हो सकते हैं। मगर हमने क्या करना है, हमने ऑफलाइन दिमाग में रख कर उसकी तैयारी करनी है। भी हमारे पेपर में भी कॉलेज में हो तो आपको आना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपके पेपर बड़ा जून की फर्स्ट वीक स्टार्ट हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं स्टडी में करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे आपके जो चैप्टर है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, चैप्टर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, हम उसके बाद हम उसको रिवाइज करें। तो बड़ा जो हम आपके लेक्चर भेज रहे हैं, जैसे मैथ का भी लेक्चर आया था, फिजिक्स का भी आ गया, केमिस्ट्री का शुरू हो गया आपका, बीई कंप्यूटर ब्रांच का स्टार्ट हो गया, ड्राइंग का भी स्टार्ट हो गया आपका। जो भी टीचर करवा रहा है बेटा उसको अच्छी तरह स्टडी करो, पढ़ो घर बैठ के पढ़ो। 30 पीरियड के बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो उससे पहले 30 पीरियड तक मुझे लगता है आपका कम से कम आधा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो बड़ा इस बात का ध्यान रखना, अच्छी तरह स्टडी करो, असाइनमेंट बनाओ आप अच्छी तरह, क्लासेस लगाओ, ठीक है। तो अगर आप बच्चों का अगर आपका मन करता है तो हम आपका लेक्चर गूगल मीट पर लगा लेंगे, तो उसके लिए सभी बच्चों को आना ज़रूरी है। तो जब तक बच्चों का मन नहीं करता क्लास ऑनलाइन लगाने का, तो जो मैं जैसे हम आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज रहे हैं तो उसको बड़ा अच्छी तरह स्टडी करो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है बात। तो बड़ा कल हम लेक्चर आगे लगाएंगे व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और जो उसकी आगे जो पार्ट होगा, ठीक है। ओके बड़ा बाय।